हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस क्लासेस मेकिंग लर्निंग इजी एंड सिंपल। सो आज जो है टुडे वी हैव चूजन द टॉपिक जो कि टिम्बर का है। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टिम्बर का, जो कि पहले एसएससी जेई ओपीएससी एडब्ल्यूई और ऑल स्टेट पीएसएस में पूछा गया है। तो रेगुलर बेसिस अपडेट्स पाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं एसएस क्लासेस और जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन क्विज होता है, तो आप ज्वाइन करेंगे तो देन यू विल बी गेटिंग बेनिफिट। ओके, सो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टिम्बर इज। ओके, लेट्स सी द ऑप्शन। ऑप्शन ए 2.6, ऑप्शन बी 1.12, ऑप्शन सी 1.54, ऑप्शन डी दैट इज 3.15। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वीडियो को अगेन पॉज कीजिए और करेक्ट आंसर को यू नीड टू थिंक द करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर जो क्या है उसको आपको सोचना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टिम्बर इज दैट इज ऑप्शन सी 1.54। ठीक है, 1.54 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए अगर रिलेट करना चाहेंगे 2.6 जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी वो किसका होता है? 2.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है कोर्स एग्रीगेट का होता है। ठीक है, अगेन 3.15 जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज ऑफ सीमेंट। ओके, सीमेंट मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 होता है। अगेन 1.12 स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है दैट इज ऑफ बिटुमेन का 1.12 रहता है। ठीक है, जनरली 1.105 से 1.12 तक वो वेरी करता है। ओके, सो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। द एज ऑफ अ ट्री इज आइडेंटिफाइड बाय। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो देखिए क्या है ऑप्शंस। ऑप्शन ए मेडुलरी रेस, ऑप्शन बी नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, ऑप्शन सी डार्कनेस ऑफ द पिथ, ऑप्शन डी एज ऑफ द हार्टवुड। ठीक है, तो एक ट्री का एज कैसे पता चलता है? कि उसके ऊपर कितना नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स है उससे पता चलता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेडुलरी रेस का काम क्या रहता है? देखिए मेडुलरी रेस का काम जो रहता है इट्स वर्क इज टू होल्ड द हार्टवुड, द पिथ एंड द कैम्बियम लेयर टुगेदर सो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर कैन बी मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डार्कनेस ऑफ द पिथ, ऐसा कोई कुछ चीज़ नहीं रहता है। ओके, पिथ का डार्कनेस से एज ऑफ द ट्री पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है एज ऑफ द हार्टवुड, हार्टवुड के एज से भी हमको एज ऑफ द टिम्बर पता नहीं चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्लाईवुड इज ऑब्टेन्ड बाय ग्लूइंग एट अ प्रेशर ऑफ डैश न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 500 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 10 to 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 200 to 400 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज 100 to 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए प्लाईवुड जो बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब विनर्स जो रहता है लॉ मतलब इन्फाइनेट नॉट इन्फाइनेट अराउंड 5 to 10 लेयर्स हम लोग विनर्स लगा के प्लाईवुड बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ग्लू यूज़ करते हैं। तो जो ग्लू यूज़ करते हैं और उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, दैट प्रेशर इज बिटवीन 100 to 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर हम लोग लगाते हैं। तो उससे क्या होता है ना, प्लाईवुड जो रहता है वो मोर देन 5 to 6 लेयर्स ऑफ विनर्स रहता है, तो वो उसको यू मतलब ग्लू हेल्प करता है चिपकने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट के कारण टिम्बर पे डिफेक्ट जो होता है वो क्या कौन सा है? ये ऑप्शन में से देखिए, ऑप्शन ए इज चिप मार्क, ऑप्शन बी टॉर्न ग्रेन, ऑप्शन सी केस हार्डनिंग, ऑप्शन डी मराइन बोरर्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंसेक्ट के कारण जो डिफेक्ट होता है दिस इज ड्यू टू मराइन बोरर्स। ठीक है, चिप मार्क इज कॉस्ड ड्यू टू व्हाट? सोचिए चिप मार्क किस लिए होता है, टॉर्न ग्रेन किस लिए होता है और केस हार्डनिंग, ऑल दिस थ्री चिप मार्क, टॉर्न ग्रेन एंड केस हार्डनिंग इज ड्यू टू द सीजनिंग इफेक्ट। ओके, सीजनिंग के लिए ये होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज यूज्ड फॉर मेकिंग वुडन मोल्ड्स। वुडन मोल्ड्स बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए देखिए शीशम, ऑप्शन बी मैंगो, ऑप्शन सी टीक, ऑप्शन डी देवदार। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज शीशम यूज़ किया जाता है। ठीक है, शीशम का वेदर रेजिस्टेंस कम रहता है, स्टिल वी यूज़ शीशम फॉर मेकिंग वुडन मोल्ड्स। ठीक है, बाकी देखिए मैंगो जो है दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग शिप्स। यस, वेरी गुड, शिप्स। टीक जो यूज़ किया जाता है दैट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मतलब वुडन डेकोरेटिव चीज़ बनाने के लिए काम में आता है। देवदार इट इज़ विच टाइप ऑफ ट्री? इट इज़ एन एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ ट्री दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ आई थिंक कॉनिफर्स। ओके, कॉनिफर्स का कैटेगरी में देवदार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवुड। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए शीशम, ऑप्शन बी टीक, ऑप्शन सी बैम्बू, ऑप्शन डी देवदार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉफ्टवुड किसको बोला जाता है? पहले वो चीज़ बोलिए। सॉफ्टवुड जो बोला जाता है जो एक्स्ट्रा मतलब एक्सोजेनस ट्रीज रहता है। ओके, एक्सोजेनस ट्री का कॉनिफर्स को हम लोग बोलते हैं दे आर
हैविंग सॉफ्टवुड। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए एक्सोजेनस ट्री का कॉनिफर जो रहता है दैट इज हैविंग इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेस वेर एज डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स। मतलब एनुअल रिंग्स जो रहता है वो क्या रहता है, वो बहुत दूर दूर रहता है, बट मेडुलरी रेस जो रहता है उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम रहता है, इसलिए क्या ना स्ट्रेंथ जो रहता है उसका कम रहता है, इसलिए उसको सॉफ्टवुड बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें से शीशम जो है, टीक है, शीशम और टीक जो है दोनों एवरग्रीन है, बट देवदार जो है दैट इज एन कॉनिफर्स। ठीक है, तो कॉनिफर्स हुआ मतलब देवदार जो होगा उसको सॉफ्टवुड बोला जाता है। देखिए एक तो ऑप्शन है बैम्बू। बैम्बू को क्या बोला जाता है? बैम्बू इज कॉल्ड एज एंडोजेनस ट्री, मतलब इनसाइड वो ग्रोथ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन, सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन टू रिमूव सैपवुड, ऑप्शन बी मेक द टिम्बर लाइट वेट, ऑप्शन सी कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए सीजनिंग हम लोग क्यों करते हैं? ताकि सैपवुड जो मतलब सैपवुड क्या रहता है, जो रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर द कैरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टिम्बर, वो सैपवुड का काम रहता है। तो अगर सैपवुड अलाइव रहेगा तो टिम्बर जो है उसका वेट बढ़ेगा, उसमें इंसेक्ट अटैक ज़्यादा रहेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सीजनिंग करते हैं ताकि ये जो सैपवुड है निकल जाए। और क्या होगा, देखिए सीजनिंग करने के बाद जो वाटर पार्टिकल्स रहता है वो निकल जाता है, अराउंड हमारा 50% जो वाटर है वो चले जाता है, तो इससे टिम्बर का वेट जो होता है कम हो जाता है और उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं फ्यूल बनाने के लिए। ठीक है, जनरली ये कम यूज़ किया जाता है बट उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग फ्यूल। तो इनमें जो ऑप्शन करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉइस्चर कंटेंट इन अ वेल सीजनड टिम्बर इज। ओके, एक वेल सीजन टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कितना से कितना के बीच में रहता है? ऑप्शन ए 50 to 60%, ऑप्शन बी 5 to 6%, ऑप्शन सी 10 to 12%, ऑप्शन डी नन। ठीक है, तो देखिए एक वेल सीजन टिम्बर होने के बाद जो टिम्बर रहता है उसका मॉइस्चर कंटेंट अराउंड 10 to 12% प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मतलब वेट ऑफ द टिम्बर जितना है उसका 10 to 12% वेट जो है वो वाटर उसमें रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिजर्वेटिव हेल्प्स इन रेजिस्टिंग अटैक फ्रॉम वाइट एंट्स। ठीक है, वाइट एंट्स अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कौन सा प्रिजर्वेटिव देते हैं? देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कोल टार, ऑप्शन बी सॉलिग्नम पेंट्स, ऑप्शन सी आस्कू ट्रीटमेंट, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ सॉलिग्नम पेंट्स और आस्कू ट्रीटमेंट जो किया जाता है इट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट अटैक अगेंस्ट वाइट एंट्स। ओके, तो ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। ओके, कोल टार जो रहता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं नॉट फॉर प्रिवेंटिंग अटैक फ्रॉम वाइट एंट्स, बट उसको हम लोग फायर रेजिस्टेंस के लिए हम लोग कोल टार यूज़ करते हैं। बट कोल टार का एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि दैट स्मेल्स बैड, उसका स्मेल जो है अच्छा नहीं रहता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेक्ट ड्यू टू लैक ऑफ वेंटिलेशन इज, ऑप्शन ए ब्लू स्टेन, ऑप्शन बी वाइट रॉट, ऑप्शन सी ड्राई रॉट, ऑप्शन डी वेट रॉट। ठीक है, देखिए लैक ऑफ वेंटिलेशन मतलब स्टोर रूम वाला बात ये बोल रहा है। ठीक है, स्टोर रूम वाला बात जो है, जो डोर रहता है वो क्या होता है, दैट बिकम्स उसका जो वेट होता है वो कम हो जाता है एंड वो जो डोर रहता है उस वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस इज ड्यू टू द ड्राई रॉट। ओके, ड्राई रॉट के लिए लैक ऑफ वेंटिलेशन मतलब डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ड्राई रॉट। ओके, वेट रॉट जो होता है वो कहाँ पर होता है, दैट इज ऑब्जर्व इन द बाथरूम डोर्स। ओके, बाथरूम डोर्स जो है वो कंटिन्यूसली एक्सपोज रहता है वाटर को या फिर केमिकल से, तो उससे क्या होता है, वेट रॉट होने का चांसेस रहता है। ब्लू स्टेन जो रहता है, ब्लू स्टेन क्या होता है कि जो टिम्बर है उसका अगर कलर जो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको ब्लू स्टेन बोला जाता है। और वाइट रॉट जो रहता है दैट इज नथिंग बट अटैक ऑफ लिग्निन टू द टिम्बर। ओके, उसको वाइट रॉट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाईवुड्स आर स्पेसिफाइड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है। देखिए ऑप्शन ए नंबर ऑफ लेयर्स, ऑप्शन बी बाय थिकनेस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी ओनली बी। आप कंफ्यूज होंगे कि प्लाईवुड जो रहता है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बाय नंबर ऑफ लेयर्स। ओके, बाय नंबर ऑफ लेयर्स हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करते हैं बाय थिकनेस, मतलब एक प्लाईवुड जो है उसका थिकनेस कितना है उससे हम लोग को पता चलता है कि प्लाईवुड जो है मतलब हाउ थिकर इट इज। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, दैट इज बाय थिकनेस। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइंग प्रोवाइड्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ टू टिम्बर। ओके, इनमें से ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सॉइंग जो है जो कि मैक्सिमम टिम्बर स्ट्रेंथ को देता है, मतलब इन शॉर्ट बोलना चाहता है कि टिम्बर को आप कैसे काटेंगे कि स्ट्रेंथ जो है वो उसका मैक्सिमम रहे, स्ट्रेंथ ना कमे ना घटे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए ऑर्डिनरी सॉइंग, ऑप्शन बी रेडियल सॉइंग, ऑप्शन सी टेंजेंशियल सॉइंग, ऑप्शन डी क्वार्टर सॉइंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा,
रेडियल सॉइंग जो रहता है दैट गिव्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ओके, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो देता है वो रेडियल सॉइंग देता है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ देता है दैट इज़ योर ऑर्डिनरी सॉइंग देता है, ओके। नेक्स्ट उससे कम जो देता है क्वार्टर सॉइंग देता है, और सबसे कम जो स्ट्रेंथ देता है दैट इज़ टेंजेंशियल सॉइंग, सबसे कम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ओके। अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वेस्टेज जो देता है दैट इज़ रेडियल सॉइंग, सबसे ज़्यादा वेस्टेज देता है, और सबसे कम वेस्टेज जो देता है दैट इज़ योर, क्या होगा करेक्ट आंसर, दैट इज़ योर ऑर्डिनरी सॉइंग, सबसे मिनिमम वेस्टेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट प्रिजर्वेटिव, यस दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन देखिए, सॉलिग्नम पेंट्स, ऑप्शन बी केमिकल सॉल्ट्स, ऑप्शन सी ऑयल पेंट्स, ऑप्शन डी क्रेसोट ऑयल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्रेसोट ऑयल इज द करेक्ट आंसर, ओके। इसको हम लोग क्रेसोट ऑयल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको वी कॉल इट एज, क्रेसोट ऑयल जो रहता है इट इज़ द बेस्ट प्रिजर्वेटिव फॉर प्रोटेक्टिंग द टिम्बर फ्रॉम एनी अटैक्स, ओके। सॉलिग्नम पेंट जो रहता है इट इज़ फॉर यूज्ड फॉर वाइट एंड्स। केमिकल सॉल्ट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं जैसे कि ब्लू विट्रल हुआ, ओके, और मर्क्यूरी क्लोराइड हुआ, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं केमिकल सॉल्ट्स में। ऑयल पेंट्स भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता है एज कम्पेयर टू क्रेसोट ऑयल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाईवुड्स गिव लो श्रिंकेज एंड एक्सपेंशन एज द विनर्स आर प्लेस्ड एट, ओके। तो प्लाईवुड जो है उसका विनर्स, जैसे कि सपोज एक 1 मिनट, उसका विनर्स का मतलब क्या होगा, देखिए सपोज ये एक ठो हुआ, ओके, अगेन दिस वन, ये इसको हम लोग विनर्स बोलते हैं। तो इसका जो विनर्स होता है वो कैसा प्लेस किया जाता है, इन दोनों के बीच में एंगल देखिए, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री, ओके। तो विनर्स आर प्लेस्ड एट ऑप्शन सी, दैट इज 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ टिम्बर लास्ट्स फॉर 12 ईयर्स देन व्हाट कैन बी द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द टिम्बर, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ड्यूरेबिलिटी के बारे में बोल रहे हैं। देखिए हमने डिस्कस किया था कि अगर 5 ईयर्स से कम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो ड्यूरेबल बोलते हैं। 5 to 10 ईयर्स अगर वो टिम्बर जो है, मतलब उसका स्पैन लाइफ जो है 5 to 10 ईयर्स रहता है तो उसको हम लोग मीडियम ड्यूरेबल बोलते हैं। अगर 10 ईयर्स से ज़्यादा वो सस्टेन करता है देन वी कॉल इट एज हाई ड्यूरेबल, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर इज 12 ईयर्स का हाई ड्यूरेबल उसको बोला जाता है, ओके, ठीक है। सो आई होप ऑल यू हैव अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन पे जाइए और डाउनलोड करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।